होता मैंने काम किया। मुझे ये बताएगा कि ये स्टांस कुछ वैसा ही है जो अभी कहा जा रहा है कि मुल्क बंद करके कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकते, ये वही स्टैंस है कि अगर लोग कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे, तो हम मुल्क को बंद नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, हालात क्या इस बात का तकाजा करते हैं कि मुकम्मल सख्त लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, सारा डेटा जो है वो NCOC के पास आता है और वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है देखने के लिए कि किन जगहों को लॉकडाउन किया जाए, टोटल लॉकडाउन किया जाए, पार्शियल लॉकडाउन किया जाए। तो 5 से 7 हज़ार मकामात मुल्क के लॉकडाउन की सूरत में होते हैं और इनमें से कुछ को खोला जाता है, कुछ को बंद कर दिया जाता है। डिपेंड करा जाता है कि कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं और कहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्ट्रैटेजी है ये NCOC की ये बहुत कामयाब रही है और दुनिया भर में इसको सराहा गया है, बल्कि बहुत लोगों को ताज्जुब हुआ है कि ऐसा मुल्क जिसका इतना कमज़ोर सेहत का निज़ाम है, हॉस्पिटल्स भी और जो फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद हम का दूसरे ममालिक जिसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर सूरत हाल अभी तक रही है। तो ये जो है ये कहना कि हमें ये फ़ैसला जो है, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये जो डिसीजन है ये सूबाई हुकूमतों का होता है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सिंध के अंदर ये इसके बारे में, जैसे कि डॉक्टर बारी साहब ने फरमाया कि इसके बारे में गौर कर रहे हैं। एक मीटिंग हुई थी अभी 2-3 रोज़ पहले, एक और अभी जुम्मे के दिन होगी और उसके बाद ये तय करेंगे कि क्या करना है। अगर ये फैसला करते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन करना है तो कंप्लीट लॉकडाउन होगा, लेकिन ये फैसला जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होगा, उनके मशवरे से ज़रूर होगा, NCOC के मशवरे से होगा, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मशवरा के बुनियाद पर होगा। और मैं समझता हूँ सिंध के अंदर यकीनन हमें सख्त इक़दाम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल जहाँ जहाँ गया है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो इसमें हमें एटलीस्ट एक प्रोविंस में, इस सूबे में, सिंध में हमें सख्ती करनी पड़ेगी ताकि ये काबू से बाहर नहीं हो जाए, क्योंकि ये आग की तरह होता है, एक दफ़ा फैल जाए फिर काबू करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मुझे लगता है कि हम अब उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं कि अभी हमने सख्ती नहीं करी तो 2 हफ्ते बाद जो है ये सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और देन इट विल बी टू लेट। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मैं इसके सिम्टम्स से भी बात करूंगी और इस पर हमें एहतियात किस तरह की करनी है मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन डॉक्टर बारी मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी जो सिचुएशन यहाँ पर बन गई है और ख़ास तौर पर जो कराची का जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ पर एक रोज़ में 35 संवाद हो रही हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर वैक्सीनेटेड लोगों का होना बाकी पूरे मुल्क की निस्बत ज़्यादा ज़रूरी है? और अनफॉर्चुनेटली हम वैक्सीन बनाने में खुद कफील तो है नहीं, यहाँ पर वैक्सीन का पहुँचना, लोगों को लगना, उसके लिए इक़दाम होना, आपकी नज़र में कोई प्लान है? क्या होना क्या चाहिए? यहाँ तो डोर टू डोर जिस तरह पोलियो वैक्सीन के लिए जाते हैं, यहाँ तो ऐसी कोई मुहिम चलाई जाए? जी बिल्कुल, देखें अभी तो ये है ना कि जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी लोग नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर ये जो है ना, अब तो हम डेटा बता रहा है कि जी ज़्यादातर जो मरीज़ इस वक्त अस्पतालों में दाखिल हैं ये वही लोग हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगा हुआ जिनको। अब ये डेटा ही अगर आपको दे रहा है तो सबको, हमको अपनी हर एक को अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करना चाहिए कि वैक्सीनेशन कराएं। और उसके बाद ये भी मोबाइल टीम्स भी बननी चाहिए, इसको जितना बढ़ा सकें, जितनी वैक्सीनेशन बढ़ा सके बढ़ानी चाहिए। अभी तो सिक्योरिटी, ये श्योरिटी तो है कि जी सप्लाईज़ जो है ना मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जी सप्लाईज़ काफ़ी हैं, आप लोग बढ़ाएं नंबर्स में। और हमारा मुल्क खुशकिस्मत मुल्कों में से जहाँ के फ्री मिल रही हैं, हमको शुक्राना नेमत नहीं करना चाहिए, हमको फ़ौरन वैक्सीन लगाना चाहिए। अब तो डेटा भी आपके पास है, तो हर एक को जिसका जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंस है वो लोगों को मोटिवेट करें। आप भी कर रहे हैं, मीडिया का भी रोल उसमें है, हमारा भी रोल है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनका भी काम है कि वो अपने अपने, कल जुमे का दिन है, अपने मेंबर पे बैठ के खुतबों में कहें कि खुदारा वैक्सीन लगाएं, ताकि जब तक मोटिवेशन यहाँ से नहीं होगा आप घर पे भी चले जाएं और वो तैयार ना हो लगवाने वाला, वो दरवाज़ा बंद कर के दरवाज़ा खोले ही नहीं। तो जब तक अंदर से हमारे अंदर नहीं होगा कि हमको ये लगाना है, और जबकि अवेलेबिलिटी भी है, मौजूद है, पहले नहीं था तो अभी भी मौजूद है, तो इसके लिए हर किस्म का इक़दाम करना चाहिए कि वैक्सीनेशन जितना बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाएं।
सही। अच्छा डॉक्टर अशरफ, जैसा कि डॉक्टर अता ये पहले बता चुके हैं कि अब ये वायरस सालों साल साथ ही चलेगा, जिस तरह नज़ला ज़ुकाम का वायरस है जिस पर आज तक कोई वैक्सीन बन नहीं पाई और वो बस चल रहा है, लेकिन इसकी तो वैक्सीनेशन बन चुकी है, लेकिन हम वैक्सीनेशन खुद बना नहीं रहे। लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले लॉकडाउन लगता है, उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुलता है फिर एक नई वेव आ जाती है, फिर लॉकडाउन लगाना पड़ता है, उसके बाद जैसी नरमी होती है चीज़ें फिर ख़राबी की तरफ जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से होना क्या चाहिए? अगर ये चीज़ साथ साथ चलनी है तो क्या एक मुकम्मल कैंपेन चलती रहे या फिर वैक्सीन को मंगवाने में या बनाने के लिए कुछ करना चाहिए? आपके जहन में क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक दुनिया के अंदर एक्सपीरियंस चीज़ है कि ओपन क्लोज ये सारा साइकिल चलता है, और चूंकि अब मतलब इसके ऊपर सब साइंटिस्ट एग्रीड अपॉन है कि दैट वी हैव टू लिव विद इट। कम से कम 2 साल का जो मतलब कहते हैं कि हमारा जो कोविड का ये साइकिल है ये इसी तरह से रहेंगे, और हमें कतई तौर पे इसके ऊपर जो वो नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मतलब हुकूमत अगर ये दिखाने की कोशिश करे कि हमारे इक़दामात ऐसे अच्छे थे, वो जो इक़दामात थे वो आपके सामने भी हैं, हमारे सामने में कौन से इक़दामात थे, हमारे रवैये समाजी रवैये कैसे थे वो आपके सामने भी, हमारे सामने भी कैसे। मैं समझता हूँ कि ये परवरदिगार की हमारे पास खुसूसी तौर पे मतलब करम नवाजी रही है पाकिस्तान के लिए। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ये पहली वेव के अंदर जो कंट्रोल आया था, अगेन द एसोसिएशंस एंड द इंडिविजुअल्स हु वर कंसर्न्ड अबाउट, और उन्होंने प्रेशराइज किया था हुकूमत वक्त को कि वो यहाँ पे और या तो अगर कोई रास्ता निकलता हो कि लॉकडाउन के अलावा कोई हमने चीज़ सीख ली है तो माय प्लेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर आज भी यही माना जाता है कि इसके लिए अगर आपने कोविड की वबा आपके साथ आई है, उस वक्त ये क्राइसिस बढ़ा है, तो उसके लिए आपको लॉकडाउन की तरफ, और हमेशा कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि ना चाहते हुए ये सारी चीज़ें मतलब करना चाहेगा। वो हर मुल्क यही चाहता है कि उसके मुल्क के अंदर ज़िंदगी ऐसी रहे, बट द डिजीज़ पैटर्न दैट कंपेल्स अस कि हमें ऐसा करने के ऊपर मजबूर करती है। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ कि वाक़तन मतलब 18th अमेंडमेंट के बाद ये हमारा सूबाई है सारा हेल्थ का जो देखने के लिए, और सिंध की हुकूमत मैं समझता हूँ कि एडवाइजरी जो लेते हैं हमारे दोस्त वहाँ बैठ के उनको एक्सपर्ट बताते हैं और वो अबाइड बाई करते हैं, उस पर अमल करते हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट के सिंध की हुकूमतें, लेकिन आई डोंट नो कि अभी क्यों अनजाने के अंदर अभी तक ये मुतालबा, कल हमारे PMA के सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी ये मुतालबा किया, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ मुतालबा किया सिंध के लिए कि नाउ इट इज़ द हाई टाइम कि हमें कोई लेने चाहिए। और अताउर रहमान साहब ने मतलब हम तो मतलब बिल्कुल एक अवामी किस्म का अंदाज़ है कह देते हैं, लेकिन अताउर रहमान साहब ने भी यही कहा है कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो सख्त फैसले का मुराद यही है कि आपको वहाँ पे लॉकडाउन करना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग एल्स बट द लॉकडाउन। सही ये कि वैक्सीनेशन की खातिर, देखें वैक्सीनेशन की खातिर सहरिश हम लोग पहले भी कह रहे थे कि हमें वैक्सीन जो है चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो नहीं हुआ, चले हो गया सो हो गया। आई अप्रिशिएट कि हुकूमत ने ये भी, हमने मतलब इत्तफाक से फैसल सुल्तान साहब के साथ हमारी याद अल्लाह, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि यार ये आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि 60 साल 70 साल 50 साल नीचे नीचे आएंगे, ओपन इट अप, बिकॉज वी हैव टू अचीव के 70% और 80% ऑफ द पॉपुलेशन जब तक हमारी वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएगी हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं।